हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को आपका स्वागत है आपका आईआर एक्सपर्ट की क्लास में आज। और आज हम जो किस क्लास में है उस क्लास का नाम है लैपटॉप रिपेयरिंग क्लास। और आज इस लैपटॉप रिपेयरिंग क्लास में हम एक केस स्टडी देखेंगे। हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ था लैटिट्यूड 3520, और लैटिट्यूड 3520 का मेरे पास ये मदरबोर्ड है। मैंने मदरबोर्ड को निकाल लिया था। कस्टमर ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा। हमारे पास आया, हमने चेक किया इसको, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी कोई आपके पास लैपटॉप आता है तो सबसे पहले कस्टमर के सामने उस लैपटॉप को आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद अगर कस्टमर चला जाए, उससे पहले जो उसकी मेन मेन चीजें हैं उस पर आप क्या कर लें, सिग्नेचर करवा लें। ताकि देखिए, ऐसा होता है लैपटॉप उसने कस्टमर ने यूज भी किया होगा तो उसका उसमें हार्ड डिस्क, डेटा वगैरह ये सब चीजें भी होंगी। तो कहने का मतलब ये, जब भी कस्टमर आपके पास आए तो उस पर लैपटॉप पे जो उसकी हार्ड डिस्क वगैरह है या उसकी जो भी एलसीडी वगैरह है उस पर एक छोटे से ना उसके साइन करवा लें। साइन करवाने से ये होगा कि जब वो आएगा अपना लैपटॉप लेने के लिए तो वो उसको जैसा था उसको वही पार्ट्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए, हम रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ मदरबोर्ड, हम मदरबोर्ड पे काम कर रहे हैं, हमें किसी और पार्ट से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए फॉल्ट जो वो बता रहा है हम उसको ठीक करेंगे और उसका ही पैसे लेंगे। ये मैं अपने स्टूडेंटों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप नया नया काम करें तो आपको पता चले। सपोज कीजिए आपने एक लैपटॉप ले लिया कस्टमर से, आपने कह दिया भैया, उसने फॉल्ट बताया, कस्टमर करने कह दिया ठीक है भैया ठीक कर दो। आपने कहा जी इतने पैसे लगेंगे, बोला ठीक है सर ठीक कर दो, ठीक कर दोगे मैं पैसे दे दूंगा। कस्टमर चला गया। ठीक है, आपने ठीक किया, और ठीक करने के बाद जब ऑन किया तो लैपटॉप की हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है। अब कस्टमर आपके पास आया, भैया हो गया ठीक, आप कहोगे सर हो तो गया, इसकी हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही। तो सर ऐसा तो मुझे तो पता ही नहीं। तो आप ऐसे फंस सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, जब भी आपके पास कोई लैपटॉप आए, देखिए दो तरह के कस्टमर आते हैं। एक तो आते हैं 90%, अगर आपने शॉप खोल रखी है 90% ऐसे आएंगे पूरा लैपटॉप लेके आएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं किसी और दुकान से, आप रिपेयर करते हैं, उससे रिपेयर करना नहीं आता तो वो आपके पास सीधा मदरबोर्ड ले आएगा। उसमें आपकी टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ मदरबोर्ड रिपेयर करके देना है, उससे पैसे लेने हैं। इतना सा फंडा। अगर आपके पास कस्टमर लैपटॉप लेके आ रहा है तो उसकी जो मेन मेन चीजें हैं उस पर आप एक सिग्नेचर करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा, कभी कस्टमर को ये नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, पैसे कमाने के हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सपोज कीजिए किसी का लैपटॉप आया, दुकानदार ने क्या किया, उसकी हार्ड डिस्क को चेंज कर दिया। ठीक हुआ नहीं, उसकी हार्ड डिस्क चेंज हो गई, कस्टमर को तो गया। हार्ड डिस्क इंपोर्टेंट नहीं है, कस्टमर का डेटा। वो आपसे लड़े मरे क्या करे, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। आपने क्या किया, रैम ही चेंज कर दी उसकी, या कस्टमर की रैम चेंज कर दी। तो इस चीज को हमें नहीं करना। ठीक है, इस चीज को हम करेंगे तो हम खुद फंसेंगे। हमें अपना हैंड क्लियर करके चलना। हम जिस फॉल्ट को हमने बताया है उसी फॉल्ट के हमें पैसे भी लेने हैं उससे, और वही फॉल्ट हमें, और उसका एज ए चीज जो भी पार्ट उसमें लगे हुए लगा के उसके हैंड ओवर करना, उससे पैसे लेने, ताकि कस्टमर बाद में ये शक ना करे कि आपने ये चीज ये हमारी चेंज कर दी। सबसे पहला फंडा तो है लैपटॉप में रिपेयर करने का ये। तो इस चीज को से आप क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्लियर है। तो जब भी लैपटॉप आएगा आप हर चीज बताएंगे। तो हमारे पास जैसे लैपटॉप आया, हमने सब सामान कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया, उसका हार्ड डिस्क उसको दे दी, रैम उसको दे दी। मैंने कहा रख ले भाई, हम सिर्फ, हमारा इंस्टीट्यूट है, हम सिर्फ इसे रिपेयर करेंगे, और रिपेयर करने के बाद आपको इसे हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, रिपेयरिंग का हम उससे कोई चार्ज नहीं लेंगे। चार्ज सिर्फ हम उसकी थोड़ा सा सर्विस का लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, आईआर एक्सपर्ट में हम जितने भी लैपटॉप रिपेयर करते हैं हम उसका कोई भी चार्ज नहीं लेते, चाहे वो स्टूडेंट के थ्रू आए चाहे वो किसी कस्टमर के थ्रू आए। हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना। तो हमारे पास एक लैपटॉप का बोर्ड आया हुआ है, ये है हमारा लैटिट्यूड का एक डेल का मॉडल है, लैटिट्यूड 3520 है शायद। ठीक है, तो उसके साथ उसके मदरबोर्ड है, तो इस पर हम काम करेंगे। हमें पता है कि हमारा ये चेक कर लिया है हमने कि ऑन नहीं हो रहा। हमने बैटरी से भी देख लिया, हमने एडोप्टर से भी देख लिया, हमने पावर सप्लाई से भी देख लिया, ऑन नहीं हो रहा। शुरुआत कहां से करेंगे, सबसे पहला फंडा ये है, सेक्शन वाइज आपको चेकिंग आनी चाहिए। ये आना चाहिए कि डेड मदरबोर्ड को आप किस किस लेवल तक आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, मतलब आप शुरुआत है रिपेयरिंग में, अभी आपको 2-4 महीने 5 महीने सीखते हुए हो गए, तो आप इस मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए जहां से भी आपने सीखा है, आप सीख रहे हैं या आईआर एक्सपर्ट से सीख रहे हैं, तो बताया गया होगा शुरुआत में आपको इसका पूरा सर्किट डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपके मॉडल वही, देखिए मार्केट में वही गुने चुने मॉडल चल रहे हैं, वही आपके पास आएंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पास
कोई कमर्शियल पीस भी आ जाए, हो सकता है कि आपका होम पीस भी आ जाए, तो आपको सब करना पड़ेगा। शुरू में आपको डायग्राम देखने पड़ेंगे, शुरू में सेक्शन वाइज चेक करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी डेड को चेक करने के लिए सबसे पहले उसकी एडोप्टर को चेक किया जाता है, एडोप्टर ओके होना चाहिए। छोड़ दीजिए एडोप्टर, हमें अपनी पावर सप्लाई से भी लगा के चेक करना है, हमें उसके एम्पियर चेक करने हैं, उसका लोड चेक करना है। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक छोटा सा सेक्शन में आज समझा सकूं कि उस छोटे से सेक्शन को हम किस तरह डायग्राम में कन्वर्ट करके हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड का हम देख लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह डायग्राम को पढ़ेंगे। इसका वोल्टेज इन सेक्शन हम देखेंगे आज। ठीक, इस वोल्टेज इन सेक्शन के लिए हम क्या क्या करेंगे, डायग्राम देखेंगे। और देखिए, जब आप लैपटॉप प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें वोल्टेज इन सेक्शन या डीसी टू डीसी सेक्शन कहां पे है। ये आप देख रहे हैं, ये डीसी जैक है। ठीक है, ये डीसी जैक क्या करता है, अडोप्टर की पावर सप्लाई को यहां डीसी पहुंचाता है 19 वोल्ट और 3 या 4 एम्पियर जो भी है वो पहुंचाएगा। डीसी टू डीसी सेक्शन क्या करेगा, उस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करने के बाद पूरे मदरबोर्ड पर उस वोल्टेज को ट्रांसफर करेगा। और इस डीसी टू डीसी या वोल्टेज सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका मदरबोर्ड ना तो आपकी बैटरी चार्ज होगी, ना ही आपका जो मदरबोर्ड है वो ऑन होगा। तो बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि उसको आप शुरुआत में डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे। आपको नहीं पता कि इसमें कहां है, मैंने आपको बताया इसके अंदर अब क्या क्या कंपोनेंट मिलेंगे, क्या क्या चीजें मिलेंगी, किस किस नंबर से मिलेंगी, वो आपको डायग्राम पर ही मिलेगा। तो मैं आपको डायग्राम पर लेके चलूंगा और थोड़ा समझाऊंगा कि डायग्राम को कैसे पढ़ा जाता है। डायग्राम आजकल देखिए आपको कई सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। जैसे आपने नाम दिया, अभी एक लड़का बता रहा था कि सर एक बोर्न्यू है, तो बोर्न्यू हमने इंस्टॉल कर लिया, बोर्न्यू पे भी देख लेंगे। ठीक है, और बहुत फैसिलिटी हमारे पास है बोर्न्यू के अलावा भी, ताकि हम डायग्राम को हम रीड कर सकें। जहां आपने रीड करना आ गया, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला सेक्शन देखेंगे हम, वोल्टेज इन सेक्शन। चलिए बंद कर दो। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हाथ में मॉडल है आपका लैटिट्यूड 3520, उसी के हिसाब से मैंने मदरबोर्ड का पार्ट नंबर डाल के एक डायग्राम निकाला है। और डायग्राम को समझने के लिए देखिए क्या होता है, सेक्शन वाइज इसको आपको पढ़ना भी पड़ेगा और इसको समझना भी पड़ेगा। जाके मैंने अपने स्टूडेंट को थोड़ा बताया भी है इसको, एक एक स्टेप के बारे में, इसके कोड के बारे में, हर चीज के बारे में। तो मैंने अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ डीसी वाला ही सेक्शन निकाला गया जो मेन सेक्शन है। जैसे देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहां पर देखिए जहां मेरा माउस जा रहा है, यहां पर देखिए, ये यहां पर देखते हैं आप, ये डीसी कनेक्टर है जहां से आपका पावर इन होती है एडोप्टर की। ठीक है, तो वहां पर देखिए बता रहा है कि 1 2 3 4 5 पिन हैं। ठीक है जी, 5 पिन में आपका देखिए लिखा हुआ है डीसी इन जैक। तो आप समझ जाइए कि डीसी इन जैक है, यहां से डीसी इन हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पिन नंबर 1 और 2 से यहां पर सीधी 19 वोल्ट डीसी जा रहे हैं। और यहां पर देखिए क्या लगी हुई है, क्वाइल। अब देखिए क्वाइल पर एक तो उसका सीरियल नंबर लिखा मिलेगा। जैसे देखिए क्वाइल का डिनोटिंग लेटर होता है पी एल, पी का मतलब होता है पावर, एल का मतलब होता है डिनोटिंग लेटर से क्वाइल। PL5 नाम से क्वाइल लगी है सबसे पहले ही। ठीक है, क्वाइल के बाद आप सीधे चलेंगे डीसी इन पे। ठीक है, यहां पे चले तो देखिए यहां पर एक PQ5 क्या मिला हुआ है, मोसफेट। और सीधा देखिए मोसफेट पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 3 लैग्स क्या है, इसकी सोर्स है, एक गेट, एक लैग इसकी 4th नंबर की गेट है, और बाकी जो 1 2 3 4 है ड्रेन है। अब आप देख रहे हैं सीधा इसमें कि यहां से सोर्स से सप्लाई, इसके जो एडोप्टर की सप्लाई है एक क्वाइल के थ्रू होते हुए यहां पर आप देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पिन नंबर 1 2 3 जो सोर्स है, सोर्स पे जा रही है। तो PQ5 हमारा मोसफेट है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि सर PL5 और PQ5 ये हमारे डीसी जैक के आसपास ही कंपोनेंट मिलने चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि देखिए अगर ये PL5 लिखा हुआ तो इस क्वाइल को आप बोर्ड पर कैसे सर्च करेंगे। मतलब यहां पे 19 वोल्ट और इसके यहां तक सोर्स तक 19 वोल्ट डीसी एडोप्टर वाले पहुंचने चाहिए। तो देखिए PL5 और PQ5 अगर मैं आपको मदरबोर्ड पर डायरेक्ट लेके चलूं तो हम कैसे देखेंगे कहां पर है, इसके सीरियल नंबर से पता कर लेंगे PL5 कहां है और PQ5 कहां है। तो चलो मैं आपको मदरबोर्ड पर लेके चलता हूं। सर एक बार स्टॉप कर दीजिए इसे।
चलिए, जैसे डायग्राम में मैंने देखा डीसी इन के पास एक कॉइल मिलेगी सबसे पहले, और कॉइल के बाद एक मोस्फेट मिलेगा। बस हमें ये देखना है, कॉइल पे लिखा हुआ था PL5 और हमारे मोस्फेट था, जो पहला मेन मोस्फेट था वो था PQ5। कौन सा था? PQ100। चलिए, तो हम देख लेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे मेरे पास ये डीसी जैक है, ठीक। अब मैं जरा आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और उसको दिखाता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये मेरा डीसी जैक है। देखिए, उसमें भी कितने पिन का दिखाया था? 5 पिन का डायग्राम में, क्योंकि एज इट इज वही डायग्राम था, उसी मॉडल नंबर का था, वही पार्ट नंबर है। तो आप देखिए 5 इसमें पिन है। तो सबसे पहले हमें क्वाइल मिलेगी PL5, और आप गौर से देखेंगे यहां पर एक क्वाइल लगी हुई है इसके बराबर में PL6। इसका मतलब ये क्वाइल नहीं है हमारी अभी जो डीसी इन में लगी हुई है, जो डीसी इन के करंट को पास कर रही है आगे 19 वोल्ट को, ये क्वाइल नहीं है, क्योंकि ये हमारी PL6 है। आप देख रहे हैं क्वाइल, ये वाली क्वाइल आप देख रहे होंगे, ये वाली क्वाइल, ये क्वाइल जो है, ये देखिए नाम लिखा हुआ है इसका PL6। ये क्वाइल नहीं है हमारी, क्वाइल है लेकिन ये हमारी डीसी इन की क्वाइल नहीं है। तो हम इसके आसपास देखेंगे तो PL अगर 6 है तो PL5 भी यही होगी आसपास, और हो सकता है बोर्ड की दूसरी साइड में हो। तो हम इसको बोर्ड को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जस्ट उसी के पीछे आएंगे, और उसके पीछे आने के बाद हम थोड़ा गौर से देखेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और इसको क्लीन कर देता हूं, ये देखिए। तो देखिए सबसे पहली खास बात देखिए, PL5 ये मेरी क्वाइल है, ये सीधी मेरी जैक की पिन नंबर 1 से लगी हुई है, और उसके बाद मेरा देखिए ये एक मोस्फेट है PQ5, ठीक है। ये PQ5 मेरा मेन मोस्फेट है, जो क्वाइल के बाद 19 वोल्ट सोर्स पर लेके ड्रेन से आगे सप्लाई करेगा। अब ये कहां करेगा, ये आगे की बात है, लेकिन हमें देखिए जो हमने डायग्राम में देखा था वही हमें मिला हुआ है, और वहीं पर मिला हुआ है। तो हम इस पे क्या करेंगे, हम यहां पर इसके फाइनल वोल्टेज, इसके फाइनल मेन मोस्फेट पे, देखिए मेन मोस्फेट पे कहां से आ रहे हैं, क्वाइल से, और क्वाइल पे कहां से आ रहे हो, जैक से। तो डीसी जैक से सीधा 19 वोल्ट क्वाइल पे, और क्वाइल के बाद सीधा सोर्स पे, सोर्स के बाद ये चारों पिने जो है ड्रेन की है, ड्रेन पर 19 वोल्ट मिलने चाहिए। तो ड्रेन पर 19 वोल्ट मिलेंगे तब अगले मोस्फेट पर के वो सोर्स पर या ड्रेन पर सप्लाई होंगे। डीसी इनकी जो फाइनल 19 वोल्ट डीसी है, जो फाइनल आउटपुट होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा वो कहां जाएगी। यहां पर देखिए एक रजिस्टर है, ये रहेगी, इस रजिस्टर पर हम आगे देखेंगे लिखा हुआ है PR1301। ये फाइनल आउटपुट है हमारी। यहां से ही पूरे सर्किट पर, पूरे मदरबोर्ड पर 19 वोल्ट डीसी सप्लाई होते हैं, यहां से ही। ये करंट सेंसिंग रेसिस्टर है, ये लोड को सेंस करता है, और डिक्लाइन कर दो, ये लोड को सेंस करता है और वोल्टेज को सेंस करके बताता है, वह पूरे यहां से ही सप्लाई हर मदरबोर्ड को जाती है। तो इसी करंट सेंसिंग पे आती है। लेकिन इससे पहले देखिए, आप यहां पर एक मोस्फेट मिला है PQ5 क्वाइल मिली, लेकिन अभी हमें एक मोस्फेट और ढूंढना है, जो कि हम पहले डायग्राम में ढूंढेंगे। डायग्राम के बाद हम सीधा फिर इस पे आएंगे कि हमारा ये वाला मोस्फेट कहां है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आगे देखेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, अभी डीसी को हमने थोड़ा सा देखा कि डीसी के जो जैक है, जहां से 19 वोल्ट दिए जाते हैं, वहां से सर्ज पावर इन होती है, और इनके बाद एक क्वाइल पे जाती है, क्वाइल के बाद एक हमें मोस्फेट मिला PQ5। अगर एक मोस्फेट है तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो डीसी इन सेक्शन में 2 मोस्फेट मिलेंगे, एक मेन मोस्फेट और सपोर्टिंग मोस्फेट। तो इसका सपोर्टिंग मोस्फेट भी हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए, ये सप्लाई यहीं पर क्या कर दी गई है, यहाँ पर इसको रोक दिया गया है। ये दिखा रहा है कि इसका आगे का सेक्शन कहीं और पेज पर भी हो सकता है। तो हमें PQ5 मोस्फेट तो मिल गया है, हमें इसका सोर्स जो है वो सोर्स से डीसी इन हो रही है, और इसके 19 वोल्ट जो आउटपुट है वो यहां से ड्रेन से, चारों पिनों से यहां से निकल रही है। निकलने के बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है डीसी इन। अब हमने क्या करना है, इसके आगे वाला जो मोस्फेट है, यहां से ड्रेन से सप्लाई उसी किसी के सोर्स पे जाएगी, तो वो वाला हमें मोस्फेट अभी यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। गेट पे सप्लाई कहां से आ रही है वो अभी हम आगे देखेंगे,
ठीक। लेकिन हमें देखना है कि हमारी जो मेन डीसी इन सप्लाई है, जो उसका फाइनल आउटपुट है, हम कहां पर, जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है उसे हम कहां पर सर्च करेंगे। तो हमने देखा है यहाँ पर PQ5, तो हमें PQ6 भी ढूंढ लेना है। ठीक है, ढूंढने के लिए हमें कहीं चलना है, और चलने के लिए हम देखेंगे PQ6 हमारा मॉसफेट कहीं है या नहीं है। तो उसको थोड़ा सा और देखते हैं, हमें मिला था, हमने अभी सर्च करके रखा हुआ है पेज नंबर 51 पे, देखेंगे अभी, पकड़ कर दो। तो देखिए हमने जिस पॉइंट पे छोड़ा था पहले मॉसफेट के, जहां पर पहले मॉसफेट को सप्लाई दी जा रही थी और वहां से उसके ड्रेन से इनपुट, ड्रेन से आउटपुट हो रही थी 19 वोल्ट डीसी। तो देखिए वहां पर साफ साफ मैं आपको ले चलता हूं, वहां पर एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं। मैं एक मिनट और रुक जाइए बस। यहां पर देखिए, यहां पर आप गौर से देख सकते हैं, ये मेरा PQ5 मॉसफेट मुझे मिल गया। यहां से ड्रेन से हमने सप्लाई इसकी आउट हुई 19 वोल्ट डीसी, और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रे। तो PQ5 मुझे एक मेन मॉसफेट मिल गया, मुझे इसका सपोर्टिंग मॉसफेट भी डायग्राम में देखना है, जो कि होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये पॉइंट यहां पर बिल्कुल इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर इसको ड्रॉप कर दिया, और यहां पर लिखा हुआ प्लस डीसी इन सोर्स टू सोर्स। मतलब यहां देखिए डीसी इन क्या है, इसके मेन मॉसफेट से निकल के सपोर्टिंग पर भी जानी चाहिए। तो मुझे ये पॉइंट अब आपको आगे बढ़ाना, और ये पॉइंट मुझे देखना है अपने डायग्राम पे। तो ये पॉइंट मुझे मिला है पेज नंबर 52 पे, ये 51 है और ये है मेरा 52। और 52 पे मैं जब आऊंगा तो मैं आपको एक पॉइंट दिखना चाहता हूं, यहां पे देखिए PQ5 के बाद देखिए यहां पर इस पॉइंट से चलेंगे हम, यहां पर देखिए एक मॉसफेट लगा हुआ, ठीक है, 1 2 3 4, इसकी 4 लाइन, इसका मतलब इसकी उसके सोर्स से निकलकर, उसकी ड्रेन से निकलकर इसके ड्रेन पर इन हो रही है हमारा 19 वोल्ट डीसी। ठीक है, और इस 19 वोल्ट डीसी पर एक सबसे पहले एक डायोड भी लगा मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे PD1300, और इस मॉसफेट का नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, PQ1300। तो PQ5 के पास एक मॉसफेट भी मिलेगा जिसका नाम है PQ1300, जिससे फाइनल आउटपुट सोर्स से निकलकर सीधा आपके करंट सेंसिंग रजिस्टर पर जाकर मिलेगी। और यहां पर जो पावर होगी आपकी इस रजिस्टर पर, यह है मेरा करंट सेंसिंग रजिस्टर। इसका जो सीरियल नंबर है या इसका जो पार्ट नंबर दिखा रहा है वो दिखा रहा है PR1301। अब मुझे PQ5 के पास एक PD1300 डायोड देखना है। डायोड किससे लगा हुआ है, ड्रेन से लगा हुआ है सोर्स की तरफ, जो पावर को सप्लाई कर रहा है और सीधे यहां पर ट्रांसफर कर रहा है करंट सेंसिंग रजिस्टर पर। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, PQ1300 ढूंढना है मुझे, PD1300 ढूंढना है, और PR1301 ढूंढना है, और इसकी लास्ट वाली पिन पर, फाइनल पिन पर यहां मुझे 19 वोल्ट चेक करने। अगर यहां पर 19 वोल्ट आ आते हैं और करंट सेंस हो जाता है, तो कहने का मतलब है इससे पहला सर्किट बिल्कुल ओके है। ओके मतलब ये भी ओके है, डायोड भी ओके है, और मेरा मेन मॉसफेट भी ओके है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर करंट और वोल्टेज दोनों मिल रहे हैं। तो मुझे फिर देखना PD1300, PQ1300 और P1301, ये मुझे अब अपने इस पर लैपटॉप के बोर्ड पर सर्च करने। तो चलिए हम सर्च करते हैं। चलिए, तो मुझे डीसी जैक के पास एक कॉइल मिली थी PL5। उसके बाद देखिए ये PL5 है, यहां से करंट जाके ये मेरा मॉसफेट है। मॉसफेट के किससे, सोर्स से निकलकर ड्रेन से मेरा पास आउट हो रहा है। और यहां पर देखिए मुझे अब देखना PQ5 मॉसफेट मेरा ये है, और PQ5 मॉसफेट के बाद मुझे एक मॉसफेट ढूंढना है PQ1300। तो यहां पर देखिए एक मॉसफेट, देखिए यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर दिख रहा है, नंबर ये देखिए, ये मेरा मॉसफेट है।
ये मेरा मेन मोस्फेट और ये मेरा सपोर्टिंग मोस्फेट 1300, और इसके पास एक डायोड भी होना चाहिए PD 1300। तो PD 1300 डायोड को हम सर्च करेंगे। यहां पर देखिए साफ साफ यहां पर एक पैड बना हुआ है PD 1300। कहां है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए ये मेरा सपोर्टिंग मोस्फेट और ये देखिए ये यहाँ पर मेरे पास डायोड, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ डायोड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट दिए हुए हैं। और पॉइंट देने का मतलब इनकेस आपका मोस्फेट खराब हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो आप डायोड से भी सप्लाई को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सप्लाई सीधी मेरी एक रजिस्टर पे गई होगी, जिसका मैंने आपको बताया था डायग्राम में, PR13। तो आप यहाँ पर गौर से देखिए, ये मेरा रजिस्टर है, करंट सेंसिंग रजिस्टर। और यहाँ